अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली एनसीआर की नई धड़कन बनकर उभरा है। 17 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस 75.7 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो उत्तरी दिल्ली को द्वारका, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुड़गांव से जोड़ता है। ये सड़क न केवल ट्रैफिक के बोझ को कम करने का वादा करती है, बल्कि यात्रा के समय को भी घटाकर दिल्ली वालों को राहत देने का दावा करती है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी लेन और तेज कनेक्टिविटी के साथ ये प्रोजेक्ट एनसीआर के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। लेकिन इस चमचमाती सड़क की कहानी में एक ट्विस्ट भी है। बक्करवाला टोल प्लाजा कार के लिए एक तरफ का टोल 235 रुपए और रिटर्न जर्नी के लिए 350 रुपए है। दिल्ली में टोल का ये नया सिलसिला लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं। सोशल मीडिया पर लोग इसे जेब ढीली करने वाली लूट तक कह रहे हैं। सवाल उठता है, क्या ये एक्सप्रेसवे वाकई में दिल्ली वालों की राह आसान करेगा या सिर्फ उनकी जेब पर भारी पड़ेगा? आइए इस सड़क की कहानी को और करीब से जानें। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। ये सड़क दिल्ली को एक तरह से आउटर रिंग रोड की तरह घेरती है। ये शुरू होती है नॉर्थ दिल्ली के अलीपुर के पास NH44 से और जाती है साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 के पास द्वारका एक्सप्रेस वे तक। इसकी कुल लंबाई 75.7 किलोमीटर है, जिसमें दिल्ली का हिस्सा 38.2 किलोमीटर है और बाकी हरियाणा में लगता है। ये 6 लेन वाली ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे है, मतलब कोई क्रॉसिंग नहीं, सब एलिवेटेड या अंडरपास से है। साथ में 6 सर्विस लेन है जो लोकल ट्रैफिक के लिए है, लेकिन कुछ जगहों पर ये अभी पूरी नहीं बनी है। इस सड़क का मुख्य मकसद है दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों से ट्रैफिक कम करना, जैसे इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, मुकबरा चौक, धोला कुआं और NH9 पर हमेशा जाम रहता है। UER2 से ट्रक, कारें और बसें बिना शहर में घुसे बाहर से निकल सकती हैं। इससे प्रदूषण कम होगा, ट्रैवल टाइम बचेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। उदाहरण के लिए नॉर्थ दिल्ली से IGI एयरपोर्ट अब 20 से 30 मिनट में पहुंच सकेंगे, पहले 1 से 2 घंटे लगते थे। इसकी प्लानिंग 2010 के दशक में शुरू हुई, जब दिल्ली में ट्रैफिक और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है। इसकी कुल लागत लगभग 5,580 करोड़ रुपए है। साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे पर दिल्ली सेक्शन भी है, जिससे कुल 2 प्रोजेक्ट्स की लागत 11,000 करोड़ रुपए हो जाती है। कंस्ट्रक्शन में कई सारी चुनौतियां आई थी, दिल्ली की घनी आबादी, पुरानी इमारतें और पर्यावरण क्लियरेंस। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे प्री कास्ट ब्रिज और टनल बोरिंग मशीन से काम तेज हुआ। इसमें 2 स्पर्स यानी कि 2 छोटी ब्रांच रोड्स भी हैं। एक 29.6 किलोमीटर का बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से सोनीपत तक और दूसरा 7.2 किलोमीटर का बहादुरगढ़ तक। ये स्पर्स हरियाणा को कनेक्ट करते हैं, जिससे एयरपोर्ट, गुड़गांव और कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे जाना आसान हो गया है। रूट मैप सिंपल है, अलीपुर से रोहिणी, पीतमपुरा, बवाना, मुंडका, नरेला होते हुए द्वारका। कोई इंटरसेक्शन नहीं, सिर्फ एलिवेटेड रोड है। लेकिन एक समस्या है, कुछ जगहों पर लोकल सर्विस लेन नहीं है, जैसे गुड़गांव एक्सप्रेसवे में होती है। इसलिए लोकल कम्यूटर्स को भी टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है। UER2 का दिल्ली सेक्शन 17 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ये रोहिणी में एक बड़े इवेंट में हुआ। PM ने इसे दिल्ली को डिकंजेस्ट करने की बड़ी योजना का हिस्सा बताया। साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे का 10.1 किलोमीटर दिल्ली सेक्शन भी खुला, जिसकी लागत 5,360 करोड़ है। PM ने कहा कि ये प्रोजेक्ट ट्रैवल टाइम कम करेगा, जैसे दिल्ली से गुड़गांव अब 30 मिनट में जा सकेंगे। UER2 के उद्घाटन के बाद कई लोगों ने X पर पॉजिटिव रिएक्शन दिए। एक यूजर ने लिखा, UER2 पर ड्राइव शानदार, दिल्ली बॉर्डर से द्वारका 20 मिनट में। NHAI ने भी X पर पोस्ट किया कि यह NH44, NH9 और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ता है और एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर करेगा। एक और यूजर ने कहा, यह दिल्ली NCR के लिए गेम चेंजर है, लागत 11,000 करोड़। मुंडका बक्करवाला के पास UER2 पर टोल प्लाजा 24 अगस्त 2025 से शुरू हुआ। जीप और वैन के लिए एक तरफ का टोल 235 रुपए और रिटर्न जर्नी 350 रुपए है। दिल्ली रजिस्टर्ड कारों के लिए मंथली पास 350 रुपए का है, जबकि दूसरे शहरों की कारों के लिए 50 सिंगल जर्नी का पास 7,765 रुपए में मिलता है। कुछ खबरों में कार का टोल 285 रुपए बताया गया, लेकिन आधिकारिक रेट 235 रुपए है।
लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए एक तरफ का टोल 375 रुपए, ट्रकों के लिए 790 रुपए और रिटर्न का 1185 रुपए है। 3 व्हीलर कमर्शियल के लिए 860 रुपए और हैवी व्हीकल के लिए 1505 रुपए, साथ ही रिटर्न के लिए 2260 रुपए हैं। दिल्ली की कारों के लिए मंथली पास सबसे किफायती है, लेकिन बाकी वाहनों के लिए टोल उनकी साइज के हिसाब से बढ़ सकता है। NHAI का कहना है कि टोल से मेंटेनेंस और लोन चुकाया जाएगा, फास्टैग से पेमेंट और डिस्काउंट भी है, लेकिन लोकल के लिए कोई फ्री पास नहीं है। लोग इसे देश का सबसे महंगा टोल भी मानते हैं, जो 3 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा है। इस सड़क से कई सकारात्मक असर हैं। सबसे बड़ा फायदा कनेक्टिविटी का है। नॉर्थ दिल्ली से एयरपोर्ट 20 से 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है। मुकबरा चौक, धोला कुआं पर जाम कम होगा। इंडस्ट्रियल एरिया जैसे बवाना से गुड़गांव जाना आसान होगा, जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट देगा। सोनीपत और बहादुरगढ़ से आने वाले फायदा उठा सकेंगे। द्वारका, रोहिणी में प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ सकते हैं। कम ट्रैफिक से प्रदूषण घटेगा, लेकिन नकारात्मक असर ज्यादा चर्चा में है। हाई टोल से डेली कम्यूटर्स की जेब ढीली होगी। एक कार यूजर को रोजाना 470 रुपए राउंड ट्रिप देने पड़ेंगे। 2 महीने में 10,000 से ज्यादा का खर्चा आएगा। दिल्ली वालों को अपने ही शहर में टोल देना पड़ेगा। ये बहुत ही अनोखा होगा। लोग इसको लूट कह रहे हैं। लोकल ऑप्शन की कमी, कोई सर्विस लेन नहीं तो सब टोल से गुजरेंगे। कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक ड्राइवर्स की कमाई कम, सामान महंगा हो सकता है। इसको लेकर कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया कि ये अमीरों के लिए है, आम जनता को लूटा जा रहा है। एक्स पर दिल्ली कांग्रेस ने पोस्ट कर कहा, जिनकी जमीन ली गई उन्हीं से टोल वसूला जा रहा है। मोदी सरकार आम जनता की उपेक्षा कर रही है। इस टोल का गरीब और मिडिल क्लास पर ज्यादा असर पड़ेगा और डेली वर्कर्स पुराने रोड्स यूज करेंगे, जिससे जाम पड़ेगा। बता दें, 24 अगस्त को टोल शुरू हुआ और 26 अगस्त को दर्जन भर गाँव के लोग विरोध में सड़क पर उतर आए। मुंडका, बक्करवाला टोल प्लाजा पर पहुंचकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। वे कह रहे थे कि दिल्ली के भीतर टोल मंजूर नहीं। ये राजधानी का पहला टोल है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गुड़गांव में टोल है। फिर यहाँ ग्रामीणों के उग्र तेवर देखकर कर्मचारी टोल प्लाजा छोड़कर भाग गए। लगभग 2 घंटे टोल वसूली ठप रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली में टोल नहीं होना चाहिए। वे आसपास के गांवों के लोगों के लिए फ्री आवाजाही मांग रहे थे। बाद में मुंडका के विधायक गजेंद्र दराल ने ग्रामीणों से बात की और समाधान का आश्वासन दिया। तब लोग वहां से हट गए। पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई। ग्रामीणों ने NHAI को चेतावनी दी कि रविवार तक अगर समाधान नहीं मिला तो आंदोलन शुरू करेंगे। सुबह 9 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण टोल प्लाजा पहुंचे। रोड के बीच में धरने पर बैठ गए, नारेबाजी की। 2 लेन का ट्रैफिक बाधित हो गया। युवाओं ने टोल वसूली बंद करने को कहा, जिससे रोड कर्मचारी डर कर भाग गए और रोड टोल फ्री हो गया और वाहन बिना पैसे दिए ही निकलते रहे। खाप 360 के प्रधान रामकुमार सोलंकी ने कहा कि दिल्ली में कभी टोल नहीं लगा, ये गलत है। साल भर से NHAI से पत्र व्यवहार कर रहे हैं। युवा संगठन 360 दिल्ली NCR के विजय मान ने कहा कि ग्रामीणों की करोड़ों की जमीन पर UER2 बना, फिर भी वे टोल नहीं देंगे। अगर मांग नहीं मानी जाती तो पंचायत करेंगे, टेंट लगाकर बैठेंगे। ग्रामीणों की मांग है कि आसपास के ग्रामीणों को ID कार्ड पर फ्री एंट्री और किसानों के लिए सर्विस लेन जल्द बनाई जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पहले ही 50% कट और किसानों के लिए रिलीफ की मांग की है। कुल मिलाकर UER2 दिल्ली को मॉडर्न बनाएगी, लेकिन टोल रेट्स कम करने की मांग पड़ रही है। अगर टोल कम हुआ तो असली फायदा मिलेगा। लोगों की परेशानी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। खैर, इस टोल को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।